Hello students, I am a science teacher from Gurukul Academy Bambura. Today we are going to start chapter 17 Forest our Lifeline. इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फॉरेस्ट क्या कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरह के प्लांट्स या ट्रीज़ हमें फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं और कैसे हम हमारे फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट फॉरेस्ट. So, a forest is a very large uncultivated piece of land which is densely covered with a variety of vegetation and wildlife. फॉरेस्ट क्या होता है? एक अनकल्टिवेटेड पीस ऑफ लैंड होता है, बहुत बड़ा अनकल्टिवेटेड. मतलब वहाँ पर वो जो फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं वो हमने उगाए नहीं होते हैं, वो नेचुरली उगे हुए होते हैं. और उसके अंदर बहुत ज़्यादा तरह की वेजिटेशन मीन्स अलग अलग टाइप के प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर जो हैं वो मिलते हैं. There are various types of herbs, shrubs, trees, tall grasses, creepers and climbers. वहाँ पर अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स के टाइप है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, बड़ी ग्रासेस, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स. क्रीपर्स मतलब ज़मीन पे जो ग्रो होते हैं रेंगते हुए आगे की तरफ उठते हुए, ये खड़े नहीं प्लांट ग्रो करते हैं. क्लाइंबर्स दूसरे पेड़ के ऊपर उसकी मदद से उसके ऊपर चढ़ते हुए से ग्रो जो करते हैं. We can also see many different birds, animal, insect, worms, reptiles, microbes there. It is an important natural resource. यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है. बर्ड्स मिलेगी, एनिमल्स मिलेंगे, कीड़े मिलेंगे, रेंगने वाले जानवर मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट में, और ये एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. Due to different climatic conditions, there are variation in the type of trees and plants in the forest. हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अलग अलग है. अलग तरह का मौसम मिलता है. कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बिल्कुल सूखा होता है. तो ऐसी इन्वायरमेंटल अलग अलग कंडीशन के कारण जो टाइप ऑफ ट्रीज़ और प्लांट्स हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं वो भी अलग अलग हैं. वर्ल्ड का टोटल 30% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से covered है. The types of animal also differ from forest to forest. एक जंगल से दूसरे जंगल में जो animals वहाँ मिल रहे हैं वो भी अलग अलग होंगे. Since a large part of our country enjoys a tropical climate, tropical forests cover many regions of India and can be seen in different forms. हमारी जो कंट्री है वो कैसी है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पे. तो यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो फॉरेस्ट मिलता है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलता है, और उसके भी अलग अलग टाइप हैं. जो डिफरेंट फॉर्म्स है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के वो इंडिया में जो पाए जाते हैं, सबसे पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट विथ ट्रीज लाइक जैक फ्रूट, जामुन, मैंगोज एसेट्रा आर फाउंड अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड इन द नॉर्थ ईस्ट. दीज ट्रीज ग्रोज टॉल टू compete फॉर सनलाइट. ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ मिलते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये फॉरेस्ट बहुत घना होता है, तो इसके अंदर सनलाइट के लिए भी कंपटीशन होता है. तो ज़्यादा सनलाइट मिल सके इसलिए ये लंबे ग्रो होते हैं ताकि उनको इजीली सनलाइट मिल पाए. बेसिकली ये जो ट्रीज़ इंडिया के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ मिलता है वो मिलता है वेस्टर्न घाट में, अंडमान निकोबार आइलैंड के यहाँ और नॉर्थ ईस्ट में. फ्रूट्स जो ट्रीज़ यहाँ पर जो मिलते हैं वो है जैक फ्रूट, जामुन, मैंगो. इस तरह के ट्रीज़ जो होते हैं बड़े बड़े ट्रीज़ वो यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं. सेकंड टाइप जो है वो है डेसिडियस फॉरेस्ट. डेसिडियस फॉरेस्ट आर सीन थ्रू आउट इंडिया. पूरे इंडिया में हमें जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो देखने को मिल जाएंगे. द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ऑटम. Wood from deciduous trees like teaks, rosewood, etc. is used for making furniture. ये जो ट्रीज़ होते हैं इन डेसिडियस फॉरेस्ट में, ये अपनी पत्तियाँ जो है वो ऑटम का जो पतझड़ का मौसम आता है उसके अंदर अपनी सारी पत्तियाँ जो है इनकी गिर जाती है और नई पत्तियाँ फिर बाद में आती है. इसका जो वुड होता है, इसकी जो लकड़ी होती है वो फर्नीचर बनाने के लिए काम में ली जाती है. थर्ड टाइप का जो फॉरेस्ट है विच इज़ मैनग्रूव फॉरेस्ट. द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इज नोन फॉर स्वैम्प और मैनग्रूव फॉरेस्ट कॉल्ड सुंदरबन.
गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के जो डेल्टाज हैं, उनके जो जहाँ से ये रिवर फ्लो होती है, उनके जो साइड के जो एरियाज़ होते हैं वो स्वैम्प होते हैं, मतलब दलदल वाले होते हैं, और उन एरियाज़ को बोला जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, या फिर उनको सुंदरबंस बोलते हैं। इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्रीज हैव सॉफ्ट रूट्स टू ब्रीथ इन वाटर। ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ मिलते हैं उनकी रूट्स बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुलायम रूट्स होती है, ताकि वो पानी के अंदर भी सांस ले सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो है फॉरेस्ट। द मेजर यूजेस बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट आर लिस्टेड बिलो। फॉरेस्ट हमारे क्या क्या काम आता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इस्तेमाल है उसका, वो सब अब हम पढ़ने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ प्यूरीफाई द एयर एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। फॉरेस्ट जो है वो हमारी हवा को प्यूरीफाई करते हैं, उसको शुद्ध बनाते हैं, और एयर पॉल्यूशन जो है उसको भी कंट्रोल करते हैं। रेगुलेट क्लाइमेट एंड हेल्प रेनफॉल। जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा बारिश होती है, और जहाँ पे फॉरेस्ट अच्छे होते हैं वहाँ पर क्लाइमेट भी अच्छा रहता है। हेल्प इन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर थ्रू सीपेज ऑफ रेन वाटर। ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, ज़्यादा बारिश होगी, तो उससे पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में भी बढ़ता जाएगा, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेन वाटर जो अगर ज़्यादा होगा तो वो मिट्टी के अंदर होके अर्थ के नीचे की तरफ जाएगा, जिससे कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट जो होता है वो उसके जो ट्रीज़ हैं वो अपनी रूट से सॉइल को बांधे हुए रखेंगे, तो इससे सॉइल का इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल। जब कोई पेड़ पौधे नहीं होते, खाली मिट्टी होती, तो हवा या पानी के साथ बहकर दूसरी जगह पर चली जाती है, लेकिन वहीं पर अगर पेड़ होंगे तो वो उस मिट्टी को अपनी रूट से बांधे हुए रखेंगे, और उसका फ्लो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उसका मूवमेंट नहीं होगा। फॉरेस्ट फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है उसमें भी हेल्प करते हैं। द ड्राई लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा गेट कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस। The nutrient present in them are washed down by the rainwater into the soil to make it fertile. जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ड्राई लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इनमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं ह्यूमस में, मतलब वो उन पे जब बैक्टीरिया एक्ट करता है तो वो सड़ जाते हैं और उसके बाद उसका ह्यूमस बन जाता है, एक खाद की तरह बन जाते हैं वो। तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो रेन वाटर के साथ बहते हुए मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और उसको फर्टाइल, उपजाऊ बना देते हैं। कंट्रोल फ्लड्स एंड प्रिवेंट फ्लड्स। फॉरेस्ट जो है वो फ्लड, बाढ़ जो आती है उसको कंट्रोल भी करने का काम करता है, और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतने ही ज़्यादा बाढ़ आने के चांस भी कम हो जाते हैं। प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स और इंसेक्ट को शेल्टर देता है। एनिमल्स और इंसेक्ट वहाँ पर उन पेड़ों के ऊपर रहते हैं, तो ये उनका हैबिटेट भी बनता है। प्रोवाइड मैनी यूजफुल मटेरियल्स, वुड, रबर, गम, रोजिन, नॉन एडिबल ऑयल्स, बीडी लीफ, कैटेचू, कत्था, हनी बी वैक्स, बैम्बू, फ्लैक्स एक्सेट्रा। फॉरेस्ट से हमें कई सारे यूजफुल मटेरियल्स भी मिलते हैं, जैसे वुड, रबर, गम, ये ग्लू जो होता है वो है। नॉन एडिबल्स ऑयल, ऐसे ऑयल जिनको खाया नहीं जा सकता, विच इज़ नॉट गुड फॉर कंजम्पशन। बीडी लीव्स, हनी, ऐसी कई सारी चीज़ें होती है हमारी डेली लाइफ की जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। प्रोवाइड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड बेरीज। इसके अलावा हमें कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल आते हैं, जड़ी बूटियाँ जिन्हें हम बोलते हैं, ऐसे कई सारे प्लांट्स हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं। फ्रूट्स भी मिलते हैं और बेरीज भी उससे हमें मिलती है। प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट्स विच आर द सोर्स ऑफ स्टेडी इनकम ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। ट्राइबल पीपल जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं या उसके आसपास के गांव में रहते हैं, वो इससे कई सारी चीज़ें लाते हैं जिनको वो मार्केट में बेचते हैं, और ये उनके इनकम का एक सोर्स है। रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन बिकॉज ट्रीज एक्ट एज अ साउंड एब्जॉर्बर।
एयर पॉल्यूशन में तो कंट्रोल करने में हेल्प करता ही है फॉरेस्ट, इसके अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने में भी ट्रीज़ जो है वो हेल्प करते हैं, क्योंकि ट्रीज़ क्या करते हैं, जो साउंड है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब मीन्स उसको सोख लेते हैं, जिससे कि साउंड ज़्यादा नहीं सुनाई देता है। Some forests have been developed into recreational park. These park provide relaxing camping site. कुछ फॉरेस्ट को रिक्रिएशन पार्क्स में बदल दिया गया है। ये जो रिक्रिएशन पार्क्स हैं, यहाँ पर लोग जाते हैं कैंपिंग करने के लिए। नेचुरल, हमारा जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है और उसके अंदर इस तरह से लोग कैंप लगाकर उसके अंदर रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हमें डायग्राम के अंदर कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट दे रखे हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं एंड विच आर यूजफुल टू अस। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन फॉरेस्ट। कितनी तरह के टाइप्स होते हैं प्लांट्स के और ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, प्लांट्स और टाइप के ट्रीज। फॉरेस्ट हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमें प्लांट और ट्रीज मिलते हैं। बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्पैन, प्लांट्स एंड ट्रीज आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 क्लासेस। लाइफ स्पैन मतलब वो कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं, उस हिसाब से इनको प्लांट्स और ट्रीज़ को अलग अलग 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और यहाँ पर हमें डिड यू नो में दिया है, द फॉरेस्ट ग्राउंड्स एक्ट एज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ द रेन वाटर, दस फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर टेबल। फॉरेस्ट का जो ग्राउंड होता है, फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है, वो रेन वाटर, जो बारिश का पानी है, उसको अच्छे से सोख लेती है। इसीलिए फॉरेस्ट जो है वो हमारी वाटर टेबल को भी मेंटेन करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि फॉरेस्ट को हम उनकी लाइफ स्पैन के बेसिस पे फॉरेस्ट में जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है एनुअल्स। एनुअल्स क्या होते हैं? द प्लांट्स हैविंग लाइफ स्पैन ऑफ 1 ईयर आर कॉल्ड एनुअल्स। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। ऐसे प्लांट जो 1 साल तक जिंदा रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी कितनी है? 1 साल की, वो कहलाते हैं एनुअल्स। दीज आर जनरली हर्ब्स विच आर सॉफ्ट स्टेम्स। ये जनरली क्या होती है? हर्ब्स होती है जिनकी स्टेम कैसी होती है, जिनका तना जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, नरम तना होता है। सेकंड है बाइनियल्स। बाइनियल्स, द प्लांट हैविंग लाइफ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स आर कॉल्ड बाइनियल्स। अंडरलाइन कर लो इसकी डेफिनेशन को। जो बाइनियल, बाई मीन्स होता है 2, तो ये जो प्लांट्स हैं इनकी लाइफ स्पैन, इनकी जो ज़िंदगी है वो 2 साल की होती है। Perennials, the plants having long lifespan varying from a decade to a few hundred years are called perennials. इसकी भी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लोगे। तो ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ स्पैन कितनी है? डिकेड। डिकेड मीन्स 1 डिकेड होता है 10 साल के बराबर। तो या तो उनकी लाइफ स्पैन 10 साल या 10 साल से कुछ 100 साल या ऐसी होती है, वो कहलाते हैं पेरिनियल्स। बेसिकली जो श्रब्स और ट्रीज़ होते हैं वो पेरिनियल्स होते हैं। फॉरेस्ट आर द मेन रिजर्वायर ऑफ सच प्लांट। और ऐसे जो प्लांट है जो कई सालों तक जिंदा रहते हैं, वो प्लांट्स मेनली हमें फॉरेस्ट के अंदर ही मिलते हैं। डिड यू नो ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स? These seeds fall on the ground. The forest floor provides favorable condition for the seed to germinate and develop into seedling and saplings. Some of these them grow up into trees. In due course, these trees become part of the forest. Trees जो है वो बहुत सारी सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये सीड जो है वो ग्राउंड के ऊपर गिरती है और जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, फॉरेस्ट की जो ज़मीन है, वो उसके ऊपर इतनी फेवरेबल कंडीशन होती है कि जिससे आसानी से जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाए और उसके अंदर से नया पौधा निकल जाए। सीड से सीडलिंग बनती है, फिर सीडलिंग से वो सैपलिंग बनता है, और कुछ टाइम में वो जो सीडलिंग थी वो बड़ी होकर ट्री बन जाती है, और ये ट्री जो है फिर बाद में उस फॉरेस्ट का हिस्सा बन जाता है। तो बेसिकली जो लाइफ स्पैन के बेसिस पे ट्रीज़ को क्लासीफाई किया है वो हमने 3 में किया है, एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। 1 साल लाइफ स्पैन है तो एनुअल, 2 साल है तो बाइनियल, और उससे ज़्यादा है, इट मीन्स कुछ डिकेड से 100 साल, 1000 साल, तो वो कहलाएंगे पेरेनियल।